नमस्कार। मैं अलका शर्मा। पिछले 15 दिन से चली आ रही साहित्यिक कार्यशाला के बारे में मैं अपने कुछ अनुभव आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये साहित्यिक कार्यशाला अपने आप में एक बहुत बड़ी कार्यशाला साबित हुई है और आज इसका अंतिम दिन है। ये समाप्ति की ओर है। खुशी इस बात की है कि बहुत कुछ सीख कर जा रही हैं और दुख इस बात का है कि ये साहित्यिक कार्यशाला बहुत याद आएगी, पर जीवन तो चलते रहने का ही नाम है ना। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की ओर से जब 15 दिवसीय साहित्यिक कार्यशाला का नोटिफिकेशन निकाला गया था, तभी मैंने ये सोच लिया था कि ये कार्यशाला तो मैं अटेंड करके ही रहूँगी। और मेरा मानना है कि हर उस व्यक्ति को जो साहित्य में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता है, उसके लिए ये साहित्यिक कार्यशाला एक सुअवसर की तरह थी और ये साबित हुई भी है। वर्दी डायरेक्टर मैम अनुराधा गुप्ता जी ने एक बहुत ही अच्छी पहल करते हुए एक बड़े पैमाने पर ये साहित्यिक कार्यशाला आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इनके अलावा श्री सुरजीत सिंह बड़सली जी, जो कि कल्चरल हेड हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है इस कार्यशाला को रोचक और सफल बनाने में। और सर के साथ सभी रिसोर्स पर्सन्स ने भी बहुत ही ज़्यादा मुस्तैदी के साथ डट कर सभी प्रतिभागियों का लिखा हुआ समय समय पर जांचा है। और ये कोई मामूली बात नहीं थी कि सभी प्रतिभागियों को उनके द्वारा लिखा हुआ बताना, उसको जांचना, उनको उनकी गलतियों से अवगत करवाना, बेशक ये बिल्कुल मामूली बात नहीं थी। श्री सुरजीत सिंह बड़सली जी अपने आप में एक पाठशाला है। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस साहित्यिक कार्यशाला को सफल बनाने में। मैं जानती हूँ और मुझे ऐसा लगा कि सुरजीत सर का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था। बावजूद इसके उन्होंने सभी सत्र जो हैं अपने पूरे टाइम पर लिए। उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला और जिस बात से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई इस साहित्यिक कार्यशाला को ज्वाइन करने के बाद, वो था अनुशासन। और डे 1 से ही डिसिप्लिन या फिर अनुशासन ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। और हर एक प्रतिभागी जो था उसने एक अलग ही तरह की ऊर्जा के दर्शन करवाए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। सुरजीत सर को देखिए, उन्होंने या तो जूम मीटिंग या फिर ये फेसबुक ग्रुप में लाइव होना, जब जिस चीज़ की ज़रूरत थी सर उपस्थित हो जाते थे। गद्य और पद्य विधाओं में सर अपना योगदान जो था वो पूरा देते रहे। प्रतिभागियों को उनकी गलतियों के बारे में पूरा बताते रहे। और मज़े की बात यह है कि सर ने इस तरह से समझाया कि प्रतिभागियों को बुरा भी नहीं लगा और उनको समझ भी पूरा आ गया। और यही तो एक बुद्धिमान मनुष्य की निशानी होती है, बुद्धिमान मनुष्य की पहचान होती है कि उसका कुछ कहा हुआ दूसरों को बुरा ना लगे। मुझे दोनों विधाओं में अभ्यास करने में बहुत ज़्यादा आनंद आया, लेकिन बाकी सभी प्रतिभागियों के साथ साथ मैं गद्य विधाओं में सुरजीत सर की टिप्पणियों का पूरा वेट करती थी कि कब सर लाइव होंगे। एक अलग ही रूप जो था सर का लाइव सेशन में देखने को मिलता था। वो लाइव होते थे फेसबुक पे और सभी प्रतिभागियों को उनकी जो गद्य विधा शैली जो है, संस्मरण, यात्रा लेख, रेखा चित्र, ये सब लिखते हुए मुझे बहुत सी पुरानी यादें जो थी वो ताज़ा हुई। गज़लें लिखते वक्त मिजाज जो था वो शायराना हो गया। दोहे रचकर बहुत ज़्यादा सुकून मिला और चौपदे जो थे वो आनंदित कर गए। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक विधा को रचकर सीखकर बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई। मैं बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट और कठिन भाषा का प्रयोग करती थी हिंदी, स्पेशली हिंदी भाषा में। तो
लेकिन सर ने समझाया कि आमजन की भाषा के लिए एक सहजता और सरलता का जो गुण है वो भाषा में आना चाहिए। और ये चीज़ मैंने मर्सली सर से ही सीखी कि आमजन जिस भाषा को भली भांति समझ सकें उसी भाषा का प्रयोग साहित्य रचते वक्त करना चाहिए। ये साहित्यिक कार्यशाला एक मील के पत्थर की तरह है और हर प्रतिभागी जिसने कि ज्ञान अर्जित किया हुआ है उसके लिए बेशक एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। और ज्ञान अर्जित किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हमें अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। जो भी हैपनिंग्स होती हैं, एक डायरी लिखने की आदत डालिए। कुछ भी लिखा हुआ होगा आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, एक सुकून सा मिलता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कार्यशाला जो है बहुत ही फ्रूटफुल साबित हुई है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। एक अच्छा इन्जॉयबल एक्सपीरियंस जो था वो हम लोग गेन करके जा रहे हैं। और सभी साथी, सभी प्रतिभागी जो कि अलग अलग समूह के साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ कि समूह में जब आप होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रचना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साहित्यिक रचनाएं लिखते हैं। और साहित्यिक रचना जो है उसका सृजन करते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि साहित्यिक सेवा जो है वो समाज सेवा की तरह होती है और सभी को अपने अपने हिस्से की ये सेवा जो है वो ज़रूर करनी चाहिए और अपने अपने हिस्से का योगदान जो है वो ज़रूर देना चाहिए। तो एक बार फिर मैं वर्दी डायरेक्टर मैम अनुराधा मैम का बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करती हूँ। श्री सुरजीत सिंह बरसली जी, सभी रिसोर्स पर्सन्स को मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि भविष्य में भी ऐसी ही साहित्यिक कार्यशालाएं टाइम टू टाइम आयोजित होती रहें और सभी पूरा बेनिफिट ले सकें इन साहित्यिक कार्यशालाओं से और उनको बेनिफिट मिलेगा भी। इस बात का मुझे दृढ़ विश्वास है। धन्यवाद।